बेसिकली जो मॉसेस है उनके बारे में। तो हम क्या देखते हैं फ्यूनेरिया हाइड्रोमेट्रिका में, सबसे पहले मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में पाए जाएंगे, मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में पाए जाएंगे। स्पोरोफाइट इम्ब्रेड होगा गैमेटोफाइट में, स्पोरोफाइट इम्ब्रेड होगा गैमेटोफाइट में। कल हमने बताया था जो स्पोर मदर सेल स्पोर नहीं बना रही है वो क्या बनाएगी? जो स्पोर मदर सेल स्पोर्स नहीं बनाएगी मियोसिस के थ्रू डिवाइड करके, तो वो क्या बनाएगी? बोलो बेटा। अरे सब चुप हो गए। जो स्पोर मदर सेल स्पोर्स नहीं बनाएगी तो वो क्या बनाएगी? मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है बच्चों? हाँ, तो जो स्पोर मदर सेल स्पोर नहीं बनाएगी मियोसिस के थ्रू डिवाइड करके, तो वो क्या बनाएगी? अरुण अरुण क्लास में है कि नहीं है? अंजलि, अरुण? हाँ, तो हम पूछ रहे जो स्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू डिवाइड करके स्पोर नहीं बनाएगी तो वो क्या बनाएगी? अरुण आंसर दो भाई। नहीं, देखना नहीं है कॉपी में, कॉपी में देखना नहीं है। जो स्पोर मदर सेल मियोसिस नहीं कर पाएगी, स्टेराइल होगी, तो वो क्या बनाएगी? हम कॉपी ही नहीं लेकर आए। बहुत ही अच्छा किया है, तो चीटिंग ही नहीं कर पाओगे इससे। अब ये बताओ कि जो स्पोर मदर सेल नहीं बनाएगी स्पोर, तो वो क्या बना रही होगी? अरुण क्लास में है कि नहीं है? अरुण अरुण तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। देखो, सोचना इस क्वेश्चन को, जब तक अरुण आंसर नहीं देंगे तब तक फिलहाल क्वेश्चन को सोचना। स्पोरोफाइट इम्ब्रेड होगा, क्लास में ही नहीं है, क्लास में ही नहीं है। कौन क्लास में है? हाँ, तो मीटिंग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन किया कर। हाँ, मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट इम्ब्रेड होता है गैमेटोफाइट में। दूसरी बात, यहाँ पर जो मेन ब्रांच होती है, जो जमीन के पैरेलल रन कर रही होती है, जो जमीन के पैरेलल रन, हाँ अब आ रही है। ये बताओ कि जो नहीं बनाएगी तो वो क्या बनाएगी? मैम मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, उसके लिए स्टेराइल जैकेट वगैरह बनाएगी। कैसे स्टेराइल जैकेट लेयर वगैरह बनाएगी? ये बताओ कैसे स्टेराइल जैकेट लेयर बना लेगी? जो स्पोर मदर सेल नहीं बना रही है वो क्या बना रही है? अभी कल हमने लिखवाया है इसको कि जो स्पोर मदर सेल स्पोर नहीं बना रही तो वो क्या बनाएगी। कल हमने इस बात को लिखवाया है और आज तुम लोग भूल गए इस बात को। मतलब भूल क्या गए, याद ही नहीं है। क्यों बच्चों? इलेटर्स। उज्जवल बड़ी देर से आए, कहाँ गए थे? मैम यही पास में गया था, अभी आ गया। अच्छा अच्छा, तो वो बनाएगी इलेटर्स। बात समझ गए? वो इलेटर्स बनाएगी। और जो कल हमने बताया था कि स्पोर डिस्पर्सल में ये हेल्प करेगा। और जो स्पोरोफाइट के चारों तरफ इसकी आर्किगोनिया की स्टेराइल जैकेट लेयर है, वो उस समय पर जिस समय स्पोरोफाइट का कैप्सूल बन जाएगा, उस समय उस जैकेट लेयर का क्या नाम हो जाएगा? उस जैकेट लेयर का क्या नाम हो जाएगा जिस समय? देखो, जब सपोज करो कि फूट, सीटा और कैप्सूल बन गया, तो आर्किगोनिया के चारों तरफ स्टेराइल जैकेट लेयर थी,
तो जब ये स्टेराइल जैकेट लेयर जब स्पोरोफाइट बन गया तो ये स्टेराइल जैकेट लेयर फिर क्या बनाएगी? उस समय उस स्टेराइल जैकेट लेयर को क्या बोलेंगे? जो उसके चारों तरफ की स्टेराइल जैकेट लेयर है तो उसको हम लोग उस समय क्या बोलेंगे? सी से बोलते हैं, याद आया कुछ? कैलिप्ट्रा। कल बताया था ना कि स्पोरोफाइट जब बन जाएगा तो यही जो स्टेराइल जैकेट लेयर होंगी उनको हम लोग कैलिप्ट्रा के नेम से जानने लगेंगे। बात समझ गए? बात समझ गए ना? यस मैम। रिक्सिया की एक्वेटिक स्पीसीज कौन सी है? रिक्सिया की एक्वेटिक स्पीसीज कौन सी है? हम एक मिनट अभी याद करते हैं। बोलो बच्चों, रिक्सिया की एक्वेटिक स्पीसीज कौन सी है? हम रिक्सिया फ्लूटेंस कुछ ऐसी है। हाँ, रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस रिक्सिया की एक्वेटिक स्पीसीज है। बात समझ गए? रिक्सिया फ्लूटेंस रिक्सिया की एक्वेटिक स्पीसीज है। अब जरा देखो, सबसे पहले हम लोग फिनेलिया हाइड्रोमेट्रिका यानी मॉसेस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे डेवलप ब्रायोफाइटा है मॉस। ये मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। तो ये थोड़ा सा अदर मार्केंसिया, लीवरवर्ट, रिक्सिया से थोड़ा ज्यादा डेवलप कर गए हैं। तो डेवलप कर गए तो इनकी जो एक ब्रांच है जो जमीन के पैरेलल चलती है, एक है जो जमीन के अंदर ऐसे रन कर जाती है यूं, फिर एक से ऐसे हल्का सा स्ट्रक्चर निकलता है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके लीफ निकल आती है यूं। ठीक, तो अब जरा देखना कि इन ब्रांचेस का क्या मीनिंग है। जो जमीन के पैरेलल रन कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोम। पेरिस्टोम। सही बोल रहे हैं हम? सही बोल रहे हैं? प्रोटोनिमा। ठीक, और उसके बाद यहां से ऐसे निकल के ये स्पोरोफाइट इसमें एम्बेडेड है। बस समझ गए? ये जो लीफ है, ये लीफ वर्ल में होती है, इसको हम लोग इनवॉल्यूकर लीफ बोलते हैं। इनवॉल्यूकर लीफ बोलते हैं। बात इतनी समझ में आ गई? बात इतनी समझ में आ गई? अब जरा देखो जरा, मैम ये हमने लीफ क्या वाले के आगे क्या लिखा है? लीफ वर्ल के आगे लिखा है इनवॉल्यूकर। इनवॉल्यूकर का मतलब होता है अगर लीफ वर्ल में पाई जाए, जैसे कैस्कार्ड खेलते हैं हम लोग ऐसे यूं, तो इस तरीके की लीफ के प्रेजेंटेशन को हम लोग इनवॉल्यूकर लीफ बोलते हैं। और ये सर्कल में ऐसे पाई जाती है लीफ। उसके ऊपर ये स्पोरोफाइट यहाँ पर एम्बेडेड कंडीशन में प्रेजेंट है। तो जो जमीन के पैरेलल रन कर रही ब्रांच वो है प्रोटोनिमा। जो अंदर चली गई उसको कहा राइजोइड, और जो ये वर्ल में प्रेजेंट है उसको कहते हैं इन्वॉल्यूकर लीफ। लीफ लाइक एपिलियंस है। ये स्टेम लाइक है, प्रॉपर स्टेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थैलोफाइटा ग्रुप है तो स्टेम लाइक रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये जो है हम लोगों की इन्वॉल्यूकर लीफ है जो वर्ल्ड में ग्रो कर रही है। उसके बाद ये स्पोरोफाइट है जो कि गेमेटोफिटिक कंडीशन में, एम्बेडेड कंडीशन में पाया जा रहा है। सबसे ज्यादा डेवलप जो है फ्यूनेरिया का, जो वो होता है फ्यूनेरिया जो ब्रायोफाइटा है वो सबसे ज्यादा डेवलप है। इसके एक ही प्लांट में मेल और फीमेल ब्रांचेस अलग अलग होती हैं। एक ही प्लांट में मेल और फीमेल ब्रांचेस सेपरेट होती हैं। मेल ब्रांच है तो उसको बोलेंगे आर्किगोनियोफोर, फीमेल ब्रांच है तो उसको बोलेंगे एंथ्रिडियोफोर। और अगर हम ब्रांचेस का टीएस कट करेंगे तो एंथ्रिडिया बनी हुई है, उसके चारों तरफ स्पोर डिस्पर्जन के लिए यही एक ऐसा फाइलम है जहां पैराफाइसिस पाई जाएगी। इसको लिख लो पहले, जल्दी से लिख लिया सबने तो हम रब कर दें। अगर सबने
हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। हो गया। अरुण आपका भी हो गया? यस मैम। अब जरा देखो, जैसे यहाँ पर मेल ब्रांच है, मेल ब्रांच है, ठीक है, तो मेल ब्रांच में एंथीरियो-4 इन एंथीरिया बियरिंग ब्रांच, एंथीरियो-4 पर एंथीरिया लगा हुआ है, एंथीरिया लगा हुआ है, ठीक, और एंथीरिया यहाँ पर क्लब शेप है, क्लब शेप है, बस समझ गए? एंथीरिया क्लब शेप है और इस क्लब शेप एंथीरिया को सेम इसी तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। यूं मल्टी सेलुलर स्टॉक है, स्टेराइल जैकेट लेयर है, ये 2 लिड सेल हैं और फिर ये स्टेराइल जैकेट लेयर है और फिर ये हमारी अंदर एंथीरियल मदर सेल थी। जो आप भी कोचिंग गए हो आज? मैम अभी जाऊंगा। अच्छा भी जाना है हमको। अरुण आपको भी जाना है? यस मैम। कोचिंग में कौन सी क्लास है आपकी? फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा बायो की क्लास आज हुई नहीं, जो पहले होती है। देखो ये एंथीरियर मदर सेल है, तो इसके चारों तरफ यहाँ पे बलून, जैसे बच्चों के बलून नहीं मेले में बिकते हैं, नीचे ऐसे डिजाइन डिजाइन सी होती है और ऊपर ऐसे गोल सा लगा होता है, जैसे बच्चों के बलून मिलते हैं, उसी तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। इस तरीके से पतला से ये स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से पतला से स्ट्रक्चर है यहाँ पे प्रेजेंट है। जो ये स्ट्रक्चर इसको कवर करता है, ये तो जो काम इलेटर्स करते हैं वही काम ये पैराफाइसिस हिलडुल के करते हैं। बात समझ गए? जैसे यहाँ पर हम लोगों का इलेक्टर ये लगा हुआ है एंथीरिया, लिड सेल बर्स्ट करेगी, एंथ्रोजोइड बाहर आएगा, तो ये इसको ऐसे कवर किए हुए, ये ऐसे ऐसे हिलेंगे तो अपने आप इसको डिस्पर्जल हो जाएगा। तो इनको हम लोग बोलते हैं बेटा पैराफाइसिस, पैराफाइसिस। तो एक क्वेश्चन आता है कि मॉसेस में स्पोर डिस्पर्जल के लिए क्या यूज किया जाता है और लीवरवर्ट में स्पोर डिस्पर्जल के लिए क्या यूज किया जाता है? तो लीवरवर्ट में इलेटर्स पाए जाते हैं और मॉसेस में पैराफाइसिस पाए जाते हैं फॉर द स्पोर डिस्पर्जल। बात समझ में आ रही है? बात इतनी समझ में आ रही है कि पैराफाइसिस are responsible for पैराफाइसिस are responsible for spore dispersion. Paraphysis are responsible for spore dispersion. ठीक है? In case of moss और इसी जगह पर मॉसेस, इसी जगह पर आर्किगोनियोफोर के चारों तरफ, आर्किगोनियोफोर के चारों तरफ जो होता है वो होती है पेरीफाइसिस, जो वहां से चल के आएगी तो इसके पास आएगी, इसको इस तक पहुंचाने और इसको इसके अंदर जाने के लिए पेरीफाइसिस हेल्प करती है। यानी अगर सिंपली कहें कि जो पेरीफाइसिस है वो आर्किगोनिया को प्रोटेक्ट करके रखती है। जब एनसीसी वीसीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, फ्यूनेरिया जो है उसमें एनसीसी की नंबरिंग 8 to 9 है, ओवम एक ही रहेगा, एनसीसी वीसीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एंथ्रोजोइड वाटर करंट के हेल्प से आर्किगोनिया तक पहुंचेगा, पेरीफाइसिस उसको रिसीव करेगी और आर्किगोनिया में डाल देगी। आर्किगोनिया में ओवम है, जब स्पर्म और ओवम यानी एंथ्रोजोइड और ओवम फ्यूज करेंगे तो जो आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया कन्वर्ट इनटू स्पोरोफाइट, तो हम लोग ये याद रखेंगे कि जब कैप्सूल बनता है स्पोरोफाइट में, तो जो उसके अंदर की स्पोर मदर सेल जो स्पोर नहीं बना पाती है वो इलेटर्स बना लेती हैं, जो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। जब मॉस की बात करते हैं तो एंथ्रीडियो-4 यानी एक ब्रांच है, मेल ब्रांच है, मेल ब्रांच को हम लोग एंथ्रीडियो-4 बोलते हैं क्योंकि वो एंथ्रीडिया को बियर करती है। तो उस एंथ्रीडिया को कवर करके पैराफाइसिस लगे होते हैं बलून टाइप के, जो कि हेल्प करते हैं स्पोर डिस्पर्जल में।
और उसी जगह की मेल ब्रांच में, फीमेल ब्रांच में, जिसको आर्किगोनियोफोर बोलते हैं, उस आर्किगोनियोफोर में पेरीफाइसिस लगे होते हैं फॉर द स्पोर डिस्पर्जन। बात इतनी समझ में आ गई बच्चों? बात इतनी समझ में आ गई है? यस मैम। इस बात को अच्छे ढंग से जैसे भी आप लिख सकते हो, इसको लिख लो जिससे बार बार भूलो नहीं। ठीक है, लिख लो अच्छे से। मैम हाँ, हमको दिख रहा है। क्या चीज? कुछ नहीं। बोलो बोलो बेटा, क्या हुआ? नहीं मैम, स्क्रीन नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। अच्छा, छप गया मैम? हो गया? छप यस मैम। यस मैम। अंजलि हो गया बेटा? अरुण क्या कर लिया? क्या बोल रहा था अरुण? डन कर लिया मैम। देखो, अब हम आते हैं स्पोरोफाइट पे। स्पोरोफाइट पे, ठीक? तो इसका स्पोरोफाइट सबसे ज्यादा हाईली डेवलप है, हाईली डेवलप है, समझ गए? हाईली डेवलप है, इसका स्पोरोफाइट सबसे ज्यादा डेवलप है। इसके स्पोरोफाइट पे ऐसे करके, यूं करके, मैम जो अभी आपने पीछे वो प्यूनेरिया लिखवाया था मैम, वो स्टेम है क्या? नहीं नहीं, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका मॉसेस में आता है। मॉसेस उसी को कहते हैं, सबसे इवॉल्व जो मॉस है वो है फ्यूनेरिया। जैसे हम लोग मसाई क्लास पढ़ रहे थे, नो मैम, ब्राउन पढ़ रहे आपने थे, राइजॉइड के ऊपर जो लिख रखा था, राइजॉइड के ऊपर राइजर्ड के ऊपर लिखा था प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा जो जमीन के पैरेलल ब्रांच चल रही है, जैसे क्रॉलिंग टाइप का स्टेज बन गया, तो एक जमीन के पैरेलल चल रही है और एक जमीन के अंदर चली गई, तो जो ये पैरेलल चल रही है वो हो गई हमारी प्रोटोनिमा, और जो अंदर चली गई वो हो गई राइजॉइड, और जो ऐसे इरेक्ट है ऐसे, वो हो गई हमारी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और इसको चारों तरफ से कवर कर लिया लीफ ने, इसको चारों तरफ से कवर कर लिया है यस लीफ मैम। ने। हाँ बोलो बेटा। मैम अगर हम मैम बोले तो तो मॉसेस में 2 टाइप की लाइफ साइकिल चलती है ना एक साथ। कैसी 2 टाइप की मतलब एक तो प्रोटोनेमा हो जाएगी और एक लीफी स्टेज, 2 स्टेज में नहीं होगी ना उसकी लाइफ साइकिल। नहीं, 2 स्टेज प्रोटोनिमा, तो इसका प्रोटोनिमा इसकी लाइफ साइकिल में क्या रोल प्ले करेगा? मतलब हम बोल रहे हैं 2 डिफरेंट स्टेज प्रेजेंट होंगे ना इसमें, नहीं, मॉसेस में।
अब नहीं, कैसे दो डिफरेंट स्टेज, वही तो हम भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि प्रोटोनिमा का क्या रोल होगा लाइफ साइकिल में, अगर दो लाइफ साइकिल सपोज करो चलेंगी। हाँ बोलो। एक्सलेंट मतलब इसमें नहीं मैम, तो सेकंड में प्रोटोनेमा होगा, वही तो फॉर्म करेगा ना हमारा लेटरल वर्ड जो होता है इसमें। नहीं तो जैसे वो तो पूरा स्टेज जो है वो गैमेटोफिटिक ही है। गैमेटोफिटिक में हमने गैमेटो, हाँ मतलब रिप्रोडक्शन में मतलब वो देता है, वो हेल्प करता है प्रोटोनिमा। रिप्रोडक्शन में तो पूरा ये हेल्प करेगा। जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो प्रोटोनिमा फ्रेगमेंटेशन और बडिंग में हेल्प करेगा, प्रोटोनिमा इसीलिए तो हेल्प कह रही करेगा। है मैम, इसीलिए तो कह रही है वो दो, मतलब दो साइकिल चलती है, एक तो अरे मतलब दो साइकिल कैसे चल जाएंगी? दो साइकिल चलने का मतलब सेक्सुअल, एक ये कह सकते हैं कि दो टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है जिसमें प्रोटोनिमा पार्ट प्ले कर रहा है, लेकिन दो साइकिल चलने का मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो वैसे ही चल रही है। एक हैप्लॉइड एक डिप्लॉइड, एक हैप्लॉइड एक डिप्लॉइड स्टेज चल रही है। हैप्लॉइड स्टेज जिसमें डोमिनेंट है। अब ये हाँ बोलो अंजलि, कुछ बोल रहे थे। हाँ मतलब इसमें होता तो डोमिनेंट वही है ना, गैमेटोफाइट स्टेजेस थी, हाँ हाँ, फिर उसके अंदर स्टेज। गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होता है। प्रोटोनिमा इसकी ब्रांच है। प्रोटोनिमा इसका रिप्रोडक्शन में तब तक पार्ट प्ले कर सकता है जब तक इसको कहीं स्टेम गिर गया, वहां प्रोटोनिमा डेवलप कर गया, कहीं गिर गया आगे बढ़ रहा है तो डेवलप करेगा प्रोटोनिमा का हाँ डायरेक्टली मतलब स्पोर से ही डेवलप होता है ना प्रोटोनिमा। हाँ, तो प्रोटोनिमा स्पोर से डेवलप करेगा क्योंकि स्पोर के बाद तो गैमेटोफिटिक स्टेज आनी है, और इसकी गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो प्रोटोनिमा से स्टार्ट है। इसका प्रोटोनिमा, राइजोइड और लीफ को ही मिला के तो पूरा गैमेटोफाइट कहेंगे। ठीक है मैम। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो सपोज करो कि स्पोर ने प्रोटोनिमा बना लिया, ये प्रोटोनिमा बना लिया, और प्रोटोनिमा ही की तो एक ब्रांच है जिसको हम लोग कह रहे हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और उसी के चारों तरफ लीफ है, और उसी की ब्रांच नीचे चली गई जिसको हमने कहा राइजोइड। तो ये पूरा कलेक्टिवली मिलाकर ही तो गैमेटोफाइट कहेंगे, यस मैम। है ना? जैसे हम लोग वहां पर जो डेवलप करते थे तो कहते थे स्पोर डेवलप हुआ और नया थैलस बना लिया, तो वहां पर थैलस लीफ लाइक अपीयरेंस में था और नीचे राइजोइड थे, स्केल्स थे, लेकिन यहाँ पर उसी गैमेटोफाइट को थोड़ा इलॉबरेट कर दिया है। तो राइजोइड हो गया है, प्रोटोनिमा हो गई है, और लीफ हो गई है, स्टेम हो गई है। तो जो पहले स्टेज बनेगी, जो स्पोर पहले जर्मिनेट करेगा तो बनाएगा पहले प्रोटोनिमा, फिर बनेगा राइजोइड, फिर बनेगा इनवॉल्यूकर लीफ। बात समझ गए? यस मैम। समझ गए? यस मैम। बात समझ में आई? हमने क्या बताया बताओ जरा। अगर बात समझ में आ गई तो हमने क्या एक्सप्लेन किया ये बताओ जरा। नहीं समझ में आ रहा, मतलब जो प्रोटोनिमा है एक लिफी स्टेज है, दो स्टेज होती हैं इसमें। हमने कहा है कि हमने अभी क्या समझाया है वो हमको बताओ जरा। अगर वो बात समझ में आ गई है तो हमको ये बताओ कि तुमने इस बात को कैसे समझ लिया कि हाँ तुमको समझ में आ गया। को नहीं समझ मतलब ये बोल रहे हैं कि पूरी स्टेज तो गैमेटोफिटिक होगी, लेकिन उसी के अंदर पहले जो डेवलप होगा वो प्रोटोनिमा, नीचे राइजोइड, फिर लीफ। हाँ, तो जो प्रोटोनिमा है वो गैमेटोफाइट का एक पार्ट है। प्रोटोनिमा, इनवॉल्यूकर लीफ और राइजोइड को कलेक्टिवली मिलाकर गैमेटोफाइट कहते हैं, और इस गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट ये धसा हुआ है। ये पूरा नीचे जो था स्ट्रक्चर ये गैमेटोफाइट था, और इस गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट एम्बेडेड था। यही तो स्ट्रक्चर डिनोट कर रहा है, यही तो स्ट्रक्चर डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस मैम। यस मैम। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अगर हम कहेंगे कि इसकी दो स्टेजेस हैं, एक प्रोटोनिमा एक गैमेटोफाइट, तो स्टेज नहीं है। अब हम कहते हैं हमारी बॉडी, उसकी एक स्टेज है हाथ, दूसरी स्टेज है पैर, तो नहीं, बॉडी एक है, उसके पार्ट्स हैं। तो ये बॉडी है डिप्लॉयड, इसके पार्ट है हाथ पैर। बात समझ गए? तो गैमेटोफाइट एक स्टेज है जिसका पहला डेवलप पार्ट है प्रोटोनिमा, और फिर आएगा राइजोइड,
और फिर आएगा इन्वॉल्यूकर लीफ, और फिर उसी के ऊपर एम्बेडेड रहेगा स्पोरोफाइट। बात समझ में आई? उज्जवल, उज्जवल, यस मैम। अंजलि, यस मैम। अरुण, यस मैम। तुमको बात समझ में आ गई या बात झेलनी पड़ रही है? समझ में आ गई मैम। नहीं, अरे मतलब समझ में आ जाए तो बताना, झेलनी ना पड़ेगी, झेलते रहो, पता लगा समझ में नहीं आ रही है। एक ऐसा प्लांट जिसके पास टीथ है। टीथ मतलब मैम दांत? हाँ, वो तो टेरिडोफाइट में होता है ना, पेरिस्टोमियल टीथ। नहीं, ब्रायोफाइटा में तो होता है पेरिस्टोमियल टीथ, ब्रायोफाइटा में ही तो पेरिस्टोमियल टीथ आएगा। अभी यही जो हम बना रहे हैं इसी में तो ब्रायोफाइटा में पेरिस्टोमियल टीथ होगा। यहाँ पे में पूरा हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट करता है। हाँ, ये हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट नहीं करता, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक होता है मॉइस्ट को ये एब्जॉर्ब रखता है, और ये इसका एनुलस पार्ट है। ये ऐसे ओपन हो जाता है, टीथ सारे ऐसे खुल जाते हैं, टीथ खुल जाते हैं। 16 एक रिंग में होते हैं, 16 दूसरी रिंग में होते हैं, 32 टीथ होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। जब ये स्पोर सैक बर्स्ट करता है तो स्पोर सारे यहीं से इलेबोरेट करते हैं, इस तो स्पोर सारे यहीं से लिबरेट करते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा है क्यों अरुण? ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा है? यस मैम, पढ़ा तो था लास्ट ईयर, भूल गए। नहीं, पेरिस्टोमियल टीथ फिनेरिया में प्रेजेंट होते हैं। फिनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये ऐसा कौन सा एम्फीबियन है जिसके पास टीथ है? तो पहले यही कंफ्यूजन रहता है कि एम्फीबियन है उसके पास टीथ कैसे हो सकते हैं। तो ये जो उसका अपरकुलम वाला पार्ट है, ये अपरकुलम है। अपरकुलम के अंदर पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं। पेरिस्टोमियल टीथ जो होते हैं वो दो रिंग में अरेंज होते हैं, दो रिंग में 16 टीथ होते हैं। और ये जो 16 होते हैं उनका नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, जिससे कि जब स्पोर यहाँ पे जर्मिनेट करता है, स्पोर बन जाते हैं स्पोर सैक में, सारे स्पोर्स बन जाते हैं। ये एनुलस से बर्स्ट करता है और स्पोर सारे फ्री हो जाते हैं, ये स्पोर टीथ सारे इसमें चिपक जाते हैं और टीथ बाहर गिरना स्टार्ट कर देते हैं। ये इसकी एपिडर्मिस है, ये इसकी हाइपोडर्मिस है, ये इसका सीटा है, ये एपोफाइसिस है, और ये कॉलुमेला स्टेराइल पार्ट है। ये कॉलुमेला जो कि स्टेराइल है, जिसका कोई रोल नहीं है, स्टेराइल है। ये है रिंग जो एनुलस बोलते हैं, जिसको एनुलस, ये पूरे मंदिर को बोलते हैं अपरकुलम। ये स्पोर सैक है, बात समझ गए? ये हाइपोडर्मिस है। इतनी बात समझ में आ गई? इसके अंदर स्पोर मदर सेल है, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है इनको बोलते हैं स्पोर मदर सेल, जो कि मियोसिस के थ्रू स्पोर बनाती हैं। और स्पोर बनाने के बाद मियोसिस के थ्रू जब ये स्पोर बना लेंगी तो स्पोर बनाने के बाद इससे लिबरेट कर जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। बात समझ गए? बात समझ में आ रही है? अंजलि, अरुण, उज्जवल? यस मैम। बनाओ इसका डायग्राम अच्छे से। मैम एक बार और इसको देखो, जैसे मान लो ये स्पोरोफाइट है, हम स्पोरोफाइट का एलएस कट कर रहे हैं, तो ये इसका पार्ट जो है वो अपरकुलम है। अपरकुलम का पार्ट ये रिंग से अटैच है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनुलस। इस रिंग में ये पेरिस्टोम है, ठीक है? अपरकुलम माउथ होता है, ये पेरिस्टोम है जिस पर टीथ लगे हुए 16 इधर 16 इधर। और जब ये यहाँ से ओपन हो जाएगा तो 16 ऐसे खुल जाएंगे, ये खुल जाएंगे टीथ। इसके अंदर यहाँ पे ये स्पोर सैक है, इसमें स्पोर मदर सेल है। जब स्पोर बन जाएंगे तो ये एनुलस से फट गया, सारे जो स्पोर्स थे वो टीथ में चिपक गए और धीरे धीरे करके झड़ जाएंगे। हाइग्रोस्कोपिक है तो जितनी नमी होगी वो टीथ को मिलती रहेगी,
मतलब ऑक्सीजन का आदान प्रदान चलता रहेगा। ये पार्ट जो है इसका पूरा सेल से भरा हुआ है, ये पूरा पार्ट सेल से भरा हुआ है। कंडक्शन के लिए ये पूरा पार्ट सीटा है, कंडक्शन के लिए ये पूरा पार्ट सीटा है। बात समझ गया? कंडक्शन के यस लिए मैम। जो ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट सीटा है, ये जो कि कंडक्शन दे रहा है। ये स्टेराइल पार्ट है। स्टेराइल पार्ट इसलिए क्योंकि इसको बेस चाहिए, इसको बेस चाहिए। अगर ये स्टेराइल नहीं होता, मान लो ये फर्टाइल हो जाता, तो फिर सब रिप्रोडक्शन करने लगते, तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। बात समझ गए? यस मैम। लिखो बच्चों। मैम हो गया। हो गया सबका? यस मैम। एक मिनट मैम, एक मिनट। हाँ कर लो आराम से, बस एक दो मिनट रुकना, जरा खट खट की आवाज हो रही है, एक मिनट के लिए रुकना बस। देखो अब हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, कि जो स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर करके स्पोर के अंदर स्पोर मदद से लोग डिवाइड करती है न्यूक्लियस में। ठीक, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर करके के अंदर स्पोर मदद से स्पोर मदद से डिवाइडेड करती है न्यूक्लियस में, डिवाइडेड बाई न्यूक्लियस में।
फॉर्म करती है स्पोर, टेट्राड स्पोर बनाती है। स्पोर जर्मिनेट करके फॉर्म करते गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट की जो फर्स्ट स्टेज बनती है, फर्स्ट जो होता है गैमेटोफाइट, पूरा सब कुछ बन जाता है। तो सबको समझ में आ गई कि नहीं? हो गया बेटा किसका? मैं अभी लिख रहा हूँ। हम बता आपको नाम